बेटा हम श्रद्धा मनु के आगे का भाग पढ़ेंगे जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकाश से भरा है, सो रहा आशा का आह्लाद। तप नहीं केवल जीवन सत्य। बेटा श्रद्धा मनु के अंदर आशा का संचार करते हुए कह रही है कि केवल तपस्या ही जीवन का सत्य नहीं है। ये माना जाता है कि सांसारिक समस्याओं से घबरा करके लोग तपस्वी बन जाते हैं, अर्थात स्वार्थी होते हैं कि अपने जीवन में कर्तव्य पालन से पलायन कर करके वो जो है करके तपस्वी बन जाते हैं। तो वो ये कह रही है कि ये जो है केवल तपस्या जो है तुम आपका जीवन का सत्य नहीं है। करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, ये तुम्हारी दीनता, ये जो करुणा है ये क्षणिक अवसाद है, ये थोड़े समय के लिए ही तुम्हारे मन में रहेगा, क्षण भर के बाद तुम्हारे मन से ये दूर हो जाएगा। तरल आकाश से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। कह रही है जो संसार है वो तमाम तरह की अभिलाषाओं, आकांक्षाओं, खुशियों, उत्साहों से भरा पड़ा है। तुम एक बार उसको देखो तो, उसकी तरफ अपने आप को दृष्टि तो अपनी घुमाओ, जिससे क्या होगा कि तुम्हें प्रसन्नता मिलेगी, तुम्हें आशा तुम्हारे अंदर उत्पन्न हो जाएगी, तुम जीवन को जीने में सफलता प्राप्त करोगे, तुम प्रसन्न रहोगे। इस प्रकार से समझा रही हैं कि तुम अपने जीवन को आशान्वित करो, अपने अंदर की अभिलाषाओं को जगाओ और इस निराश जीवन से बाहर निकलो, क्योंकि क्षण भर में तुम्हारा ये जीवन, ये करुणा जो है तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएगी, फिर पश्चाताप तुम्हें प्राप्त होगा। कहने एक प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। उत्सुक है उनकी धूल मतलब धूल उत्सुकता से उनकी प्रतीक्षा कर रही है। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, आप देखो बेटा वृक्षों पर जब पुष्प खिलते हैं ना नए नए, तो देखिए पूरे प्रकृति पर सुंदर छटा छा जाती है, लेकिन जब वही पुष्प बासी हो जाते हैं तो बिखर जाते हैं, और बिखरने के बाद क्या होता है, धूल उनका स्वागत करती है, धूल में मिल करके समाप्त हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि प्रकृति के यौवन का अर्थात प्राकृतिक छटाओं का श्रृंगार बासी फूलों से नहीं होता है, वह हमेशा ताजे फूलों से ही प्रकृति में सुंदरता आती है। और कह रहे हैं निस्तेज, उसी प्रकार से जो निस्तेज लोग होते हैं, जो आलसी लोग होते हैं, जो कायर लोग होते हैं, उनसे ये संसार जो है सारहीन हो जाता है, उनका जीवन सारहीन हो जाता है। इसलिए है तपस्वी तुम उठो और अपने जीवन को उत्सुकता से भर दो। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, एक तुम हो जो निराशा से भरे हुए हो, और एक इतना बड़ा ये विशाल भूखंड है, भूमि का टुकड़ा है, जहां पर तमाम तरह की अभिलाषाएं हैं, खुशियां हैं, उम्मीदें हैं, ठीक है। उसको देखो, उसको तुम नहीं देख रहे हो, आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हो, तुम निराशा का लवादा ओढ़कर अर्थात निराशा की चादर ओढ़ करके बैठ गए हो, तुम अपने आप को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहते हो। प्रकृति वैभव से भरा अमन, ये संपूर्ण पृथ्वी वैभव से भरी हुई है, संपन्न है पूर्ण रूप से, सुंदरता से, विकास से, अभिलाषाओं से, उत्साह से। कर्म का भोग, भोग का कर्म। श्रद्धा क्या समझा रही है, कर्म का भोग। हमें जीवन में कठिनाइयों को उठाते हुए, संकटों का सामना करते हुए कर्म करना चाहिए और उस कर्म से मिले हुए फल का उपभोग करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि अपने किए हुए कर्म के फल को प्राप्त करो, कर्म करते समय फल की इच्छा भी ना करो। तो कह रहे हैं कि कठोर परिश्रम से संपूर्ण पृथ्वी का भोग कर सकते हो तथा उत्साह पूर्वक जीवन व्यतीत करते हो, तुम्हें उत्साह पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए। देखिए मनुष्य भी है वो जड़ चेतन का, यही जड़ चेतन का आनंद, कह रहे जो जड़ है वो भी अपने अंदर फल फूल ला करके अपना विकास करती है, तो हम मानव होकर के अपना विकास क्यों नहीं करते, हम निराश क्यों है, हमें भी उत्साहित होकर के प्रकृति पर अपने
को विजयी बनाना चाहिए, उत्साह से अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते, तुक्ष विचार तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्म विस्तार। अकेले तुम कैसे असहाय, कह रही है तपस्वी, श्रद्धा मनु से कह रही है तपस्वी, तुमने अपने आप को अकेला क्यों समझ लिया है? तुम इतने अकेले और अपने आप को असहाय क्यों मानते हो? यजन कर सकते तुक्ष विचार, तुमने अपने मन में इन तुक्ष विचारों को क्यों जगह दे दी है? तुम अत्यंत सीमित हो गए हो, तुमने केवल अपना सोचा, तुमने भविष्य में आगे बढ़ने की नहीं सोची, तुमने दूसरों की भलाई के बारे में नहीं सोचा। तुम फिर दूसरी बात ये क्या करेंगे, यजन कर सकते तुक्ष तपस्वी आकर्षण से हीन। हे तपस्वी, तुम आकर्षण से हीन होकर के पड़े हुए हो, तुम निराश होकर के पड़े हुए हो, तुमने अपना आत्म विस्तार नहीं किया है, तुम्हारी सोच तुक्ष हो गई है, तुमने अपने आप को अकेला कर लिया क्योंकि तुमने अपनी आत्मा का विस्तार नहीं किया है। मनुष्य का जीवन हमेशा दूसरों की भलाई के लिए होता है, परोपकार के लिए होता है, लेकिन तुमने अपने जीवन को आत्म केंद्रित बना लिया, केवल अपने बारे में सोचने के लिए बना लिया, तुमने आत्म केंद्रित अपने जीवन को बना लिया, इससे तुम तपस्वी बन गए हो। तुम्हें दूसरों के कल्याण के लिए जीवन जीना चाहिए। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति की का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पदतल में विगत विचार। अब देखिए श्रद्धा मनु से क्या कह रही है कि हमारी भारतीय संस्कृति में एक नियम है कि जो भी यज्ञ हवन आदि होते हैं वो पति पत्नी दोनों मिलकर के करते हैं, एक व्यक्ति हवन नहीं कर सकता है। और भारतीय संस्कृति में प्रतिदिन 5 यज्ञ करने का नियम है, तो तुम अकेले ऐसा कैसे कर सकते हो? इसलिए श्रद्धा कह रही है कि तुम मेरा समर्पण स्वीकार कर लो, मैं तुम्हें पत्नी के रूप में जो है, तुम मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो, और सजल संस्कृति का यह पतवार, और इस जल से भरी हुई संस्कृति पृथ्वी पर मुझे पतवार के समान उपयोग में ला सकते हो। नाव को पार ले जाने के लिए अगर समुद्र में नाव है तो हम पतवार का सहारा लेकर के आगे बढ़ते हैं, उसी प्रकार जीवन और संसार में जीवन को व्यतीत करने के लिए स्त्री रूपी पतवार के सहारे की जरूरत होती है। तो तुम मुझको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पदतल में विगत विकार। और कह रही कि आज से मेरा यह जीवन तुम्हारे लिए ही होगा, और इसमें जो भी समर्पण का भाव, इसको स्वीकार करके तुम इस पदतल में विगत विकार, तुम अपने अंदर के विकारों को दूर कर दो, अपने अंदर की बुराइयों को दूर कर दो, तुम संसार के कल्याण के लिए आगे बढ़ो। श्रद्धा मनु से कहती हैं कि तुम्हारे जीवन में जो भी बुराइयां हैं, जो भी कमियां हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, तुम जिस रूप में हो उसी रूप में मुझे स्वीकार हो। आगे क्या कह रही है, बनो संस्कृति के मूल रहस्य तुम्ही से, फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन से खेलो सुंदर खेल। बनो संस्कृति के मूल रहस्य, श्रद्धा मन को समर्पण स्वीकार करने के लिए प्रेरित करते हुए कहती हैं कि तुम इस सृष्टि को जानने वाले, इसके रहस्य को जानने वाले बनो, तुम मेरे समर्पण को स्वीकार करो और इस प्रकार से इस सृष्टि के क्रम को निरंतर बनाए रखो। विश्व सौरभ से भर जाए, कहने का अर्थ क्या है कि जीवन मरण के मूल रहस्य को जानने वाले बनो, और तुम्हारा ये संपूर्ण जीवन जो है विश्व के सुगंध से भर जाए, अर्थात संपूर्ण खुशियों से भर जाए, समस्त सुख तुम्हें प्राप्त हो जाए। अगर तुम इस जीवन में तटस्थ बने रहे, इसी तरह निराशावान बने रहे, तो इस सृष्टि का अंत यही हो जाएगा, अर्थात तुम्हारे जीवन की सृष्टि रचना जो है यही समाप्त होने लगेगी, ये सांसारिक सृष्टि समाप्त हो जाएगी, रुक जाएगी। इसलिए तुम अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए मुझे स्वीकार कर लो, मेरे समर्पण को स्वीकार कर लो, जिससे कि ये सारा संसार किलकारियों से भर जाए। कह रहे मेरे संयोग से मानव रूपी
उमंगों की रचना करके जीवन के सुंदर खेल को जी भर कर खेलो। तुम्हारे इस खेल से श्रद्धा क्या कह रही है, जिससे सारा संसार सुमनों से भर जाए, किलकारियों से भर जाए। उनके कहने का क्या मतलब है सीधे सीधे शब्दों में कि आप हमारा समर्पण स्वीकार कीजिए, मैं आपकी पत्नी बनना चाहती हूँ। इससे क्या होगा, सृष्टि की रचना होगी, आगे संतान उत्पन्न होगी, जिससे कि सृष्टि की रचना आगे चलती रहेगी। लेकिन अगर निराश होकर के आपने जीवन को यहीं रोक लिया तो हमारी सृष्टि यहीं रुक जाएगी। तो इसमें भी प्रबंधात्मक काव्य है बेटा। ये जो श्रद्धा मनुभाग है आपका, ये कामायनी से लिया गया है, जयशंकर प्रसाद का प्रबंधात्मक महाकाव्य है ये। इसमें शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, उपमा, रूपक, अनुप्रास आदि अलंकार है, श्रृंगार रस है।